ठाकुर बघेल सिंह को पहले पहले जब मैंने देखा उस समय मैं निरा बालक था। उम्र रही होगी कोई 5 वर्ष की, मगर हमारा वो प्रथम मिलन ही अंतिम मिलन था, क्योंकि मुझसे परिचय होने के दूसरे वर्ष ही के वीर क्षत्रिय रेल में किसी गोरे से भिड़ पड़ने के कारण जेल भेज दिया गया और वहीं उसने अपनी जीवन कहानी समाप्त की। मगर ठाकुर साहब ने प्रथम दर्शन में ही मेरी छाती पर अपने अद्भुत व्यक्तित्व की जो छाप छोड़ दी थी, वो आज 18-20 वर्ष बाद भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। यही होली का अवसर था। मैं घुटनों के ऊपर तक धोती और आधी बाह का कुर्ता पहने, एक हाथ में रंग का पात्र और दूसरे में छोटी सी पिचकारी लिए मोहल्ले के बाल सखाओं से होली खेल रहा था। मेरे बड़े रेशमी बाल अबीर और उस चमकती हुई चीज की बुकनी, जिसे हम लोग बुक्का कहते हैं, उससे भरे थे। मैं सिर से पैर तक लाल रंग से भीगा था। उसी समय घर के नौकर ने आकर मुझे पुकारा, आओ ललुआ, दौड़ कर आओ, बैठो हमारे कंधे पर। हाँ, इसी तरह से। चलो, तुम्हें बाबूजी बुला रहे हैं। तुम्हें देखने के लिए कोई भले आदमी आए हैं। सच्ची बात यह है कि उस वक्त मुझे उस भले आदमी से मिलने का जितना लोभ नहीं था, उससे कहीं अधिक लोभ उस नौकर के कंधे पर बैठकर टिक 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 करते हुए घर आने का था। वहां पहुंचकर मैंने देखा, मेरे पिताजी किसी सफेद बाल वाले लंबे चौड़े व्यक्ति के साथ बातें कर रहे थे। उनकी दाढ़ी दूध की तरह सफेद और काफी लंबी थी। उन्होंने उसे सिखों की तरह कान के ऊपर चढ़ा कर रखा था। उनके पैरों में जयपुरी जोड़ा, सिर पर राजपूती पगड़ी और शरीर पर घुटनों से नीचे लटकता हुआ अंगरखा और चूड़ीदार पजामा था। कमर में गुलाबी रंग का दुपट्टा पेटी की तरह बंधा था, जिसमें एक लंबी सी तलवार लटक रही थी। मुझे हाजिर देखकर मेरे पिताजी ने कहा, ठाकुर साहब, यही है मेरा सबसे छोटा बच्चा। इसका नाम है लाल बहादुर सिंह। उन्होंने मुझसे कहा, चलो बेटा, सलाम करो ठाकुर साहब को। मैंने आज्ञा का पालन किया। प्रेम से गदगद होकर ठाकुर साहब ने मुझे गोदी में लेकर कहा, जीते रहो, इधर आओ बेटा। हाँ, अब हमारे साथ खेलो। बाबूजी से उन्होंने कहा, अब जाइए, अपना काम देखिए, मैं इस बच्चे से अपना जी बहला लूंगा। पिताजी के चले जाने पर ठाकुर साहब मुझे उसी कमरे में इधर से उधर घुमाकर अपना परिचय देने लगे। मुझे पहचानते हो तुम? हाँ, नहीं ना? बोलो बोलो। मैंने सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया कि हां, मैं नहीं पहचानता। उन्होंने कहा, इस बार मैं 7-8 वर्ष बाद आया हूं तुम्हारे घर। तुम्हारे दूसरे भाई मुझे अच्छी तरह जानते हैं। जब तुम्हारे पिताजी मेवाड़ के पास ही एक रियासत में नौकर थे, तभी से मेरी उनकी मित्रता है। मैं देवपुर का रहने वाला हूं, जो मेवाड़ की सीमा पर पड़ता है। चलोगे मेरे घर? बोलो लाल। वहां दूध है, दही है, चीनी है, मिठाई है। मैंने बीच ही में टोककर पूछा, और कलुआ कुत्ता और भूली बिल्ली है? हाँ 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 हाँ, वो भी है। उन्होंने मुस्कुराकर तुरंत उत्तर दिया। मैंने उनकी दाढ़ी पर अपना पंजा घुसेड़ते हुए पूछा, मुझे दोगे उन्हें? अरे हाँ लाल, दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। पहले चलो। ठीक है, तो चलो। अभी? तो कब? कल चलेंगे ना। आज तो मैं तुम्हें होली गाकर सुनाऊंगा। एक बढ़िया सी कहानी कहूंगा, सुनोगे? हाँ हाँ, सुनूंगा। गाओ ना, गाओ। और नाचू भी। तुम क्या नाचना भी जानते हो? मुझे तो नहीं नाचना आता। नाचने और होली गाने के पूर्व ठाकुर साहब ने बगल से अपनी तलवार खींचकर मुझे दिखाते हुए पूछा, इसे पहचानते हो? हाँ हाँ, ये तो तलवार है ना। मैं लूंगा इसे, मुझे दे दो इसे। अरे रुको रुको भाई, ठहरो, जरा दूर हटकर खड़े हो जाओ। वहां थोड़ा और आगे। हाँ, बस यहीं। अब जरा मेरे इस राजपूती नाच और होली को सुनो, फिर तलवार लेना। इसके बाद वृद्ध ठाकुर बघेल सिंह ने विविध प्रकार से उस तलवार को घुमा घुमा कर पैतरे बदले, नाचने लगे और अपने आप को भूलकर गाने लगे।
ऐसी होली खेलो लाल, ऐसी होली खेलो लाल, जन्मभूमि का दुख हरने को, माता का मंगल करने को, भरने को पीड़ित हृदयों में सुख के झर 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 करने को, लेकर में कराल करवाल, ऐसी होली खेलो लाल।